डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज्य प्रशासन में हम लोग कृषि विभाग का संगठन और निर्माण एवं इसके कार्य, जो भी कृषि विभाग के कार्य होते हैं वो सभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, कृषि विभाग के संगठन पर आते हैं। कृषि विभाग का जो संगठन है, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कृषि जो मंत्री होता है वो राजनीतिक स्तर पर कृषि मंत्री कृषि विभाग के शीर्ष पद पे, टॉप पद पे होता है। और जो कृषि मंत्री होता है उसका जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, वो कैबिनेट स्तर का होता है, या कभी कभी राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति को भी कृषि विभाग का प्रमुख बना दिया जाता है। ज़्यादातर कैबिनेट स्तर के मंत्री को कृषि विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। कृषि मंत्री का जो काम होता है वो केवल सचिवालय की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं होता, क्योंकि कृषि एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जो कि फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए सारे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के जो विकास की निगरानी के लिए कृषि मंत्री को भ्रमण करना होता है। इसी प्रकार कृषि से संबंधित जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं कृषि विकास से संबंधित, उनके क्रियाकलापों पर निगरानी भी रखी जाती है। राजनीतिक स्तर पर हमने देखा कि कैबिनेट स्तर का या राज्य मंत्री स्तर का जो व्यक्ति होता है, जो कृषि मंत्री बनता है, वो राजनीतिक स्तर पर प्रमुख होता है। और प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात करें तो सचिवालय में कृषि विभाग का प्रमुख कौन होता है, कृषि उत्पादन सचिव। तो ये जो कृषि उत्पादन सचिव है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम वेतन श्रृंखला का अधिकारी होता है। इस प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक स्तर पर प्रमुख कौन होता है, कृषि मंत्री, जो कि कैबिनेट स्तर का या स्टेट रैंक मिनिस्टर का हो सकता है, और प्रशासनिक स्तर पर जो होता है कृषि उत्पादन सचिव होता है। अब हम आगे आते हैं, कृषि विभाग को आंतरिक प्रशासन में कृषि विभाग को 4 समूहों में 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये जो 4 समूह इसलिए बांटे गए हैं ताकि जो कार्यों का जो विभाजन है, आवंटन है और जो कार्यों का स्पष्टीकरण है वो अच्छे से हो सके। किसी भी चीज़ को हम जब बांटते हैं तो उसके प्रशासनिक स्तर पे किसी भी चीज़ का जो विभाजन किया जाता है वो कार्य के स्पष्टीकरण और कार्य को अच्छे से, सुचारू रूप से, मितव्ययता से और एफिशिएंसी और इकोनॉमी के साथ वो कार्य पूरा हो सके, इसलिए विभाजन किया जाता है। तो आंतरिक प्रशासन में कृषि विभाग को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला जो समूह है वो है राजस्थान राज्य भंडार निगम। तो राजस्थान राज्य भंडार निगम जो है ये समूह प्रथम में आता है। इसी के साथ विपणन और विपणन मंडल से संबंधित मामलों को निष्पादित करता है। साथ ही यह कृषि मामलों के प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक अधिकारी के कार्मिक प्रशासन से संबंधित मामलों को निपटाता है। तो समूह प्रथम में राजस्थान राज्य भंडार निगम, विपणन और विपणन मंडल से संबंधित मामले आते हैं। दूसरा जो समूह है वो है केंद्रीय सरकार जो समय समय पर परियोजनाएं, प्रवर्तित जो परियोजनाएं हैं या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, या राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम है, कृषि उत्पादन अभियान है, समन्वय समितियां हैं, वार्षिक योजनाएं, समुन्नत बीजों के उत्पादन, ऋण विस्तार कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण, फसल, मौसम या वर्षा से जुड़े मामलों से संबंधित ये समूह सेकंड होता है। इसी प्रकार समूह जो थर्ड है उसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें कृषि विकास कार्यक्रम, निर्माण, ऋण, खेती की अपर्याप्तता, मांग व वितरण, कीटनाशक दवाएं, सरकारी फॉर्म आदि आदि समूह थर्ड में आते हैं। समूह फोर्थ यानी चौथा जो समूह है उसमें कौन से विषय आते हैं, उसमें आता है कृषि उपज मंडियों से संबंधित और राज्य कृषि विपणन मंडल से संबंधित मामले आते हैं। इस प्रकार कृषि विभाग जो है निम्नलिखित 4 समूहों में बांटा गया है। ये आपको बार बार आप लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा
एक बार में याद करने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतना ध्यान रख लीजिए कि जो पहला समूह है उसमें राजस्थान राज्य भंडार निगम आता है, दूसरे में योजनाएं आती है, विश्व बैंक वाले जो कार्यक्रम होते हैं, जितने भी अभियान चलते हैं वो आते हैं, तीसरे के अंदर कृषि विकास या ऋण से संबंधित अपर्याप्तता, कीटनाशक दवाओं से संबंधित मामले आते हैं, चौथे में कृषि उपज मंडियों से संबंधित मामले आते हैं। तो आप जैसे जैसे बार बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी के आगे बढ़ते हैं। कृषि विभाग जो है कई प्रशासनिक संगठनों का प्रशासनिक विभाग भी है, यानी कि जो कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरह वर्क करता है, और इन जो कार्यकारी जो ऑफिशियल संगठन है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, इन पर क्या करता है, कंट्रोल और पर्यवेक्षण यानी नियंत्रण और निरीक्षण भी करता है। तो इस विभाग के जो कार्यकारी कुछ संगठन है, जैसे कि एक पहला है कृषि निदेशालय यानी कि एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, ये कृषि विभाग के अधीन काम करता है। उद्यान निदेशालय हो गया, हॉर्टिकल्चर वाला जो डायरेक्टरेट है। भू जल ग्रहण क्षेत्र विकास और भू संरक्षण निदेशालय आता है। इसी के साथ कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य भू विकास निगम या राजस्थान राज्य कृषि विपणन मंडल, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, राजस्थान बीज प्रमाणन अभिकरण संबंधी संस्था, ये सारे जो कृषि से संबंधित निदेशालय हैं, निगम हैं, मंडल हैं, ये सभी कृषि विभाग के अधीन काम करते हैं, यानी कि ये कृषि विभाग के कार्यकारी संगठन हैं। देखिए बच्चों, एक बात आपको समझनी होगी कि निदेशालय होता है और सचिवालय होता है। तो सचिवालय क्या होता है? सचिवालय समस्त विभागों के सम्मिलित नाम को हम सचिवालय कहते हैं। तो सचिवालय में कृषि विभाग, जैसे कृषि विभाग को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो कृषि विभाग सचिवालय का एक अंग है, अभिन्न अंग है। उसी प्रकार जो निदेशालय हैं वो सचिवालय जो नीति निर्माण करता है, यानी कि कृषि विभाग कृषि नीति का निर्माण करेगा। तो कृषि नीति का जो निर्माण करेगा उससे कृषि निदेशालय जो है, आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कृषि निदेशालय उस नीति का कार्यान्वयन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो निदेशालय का काम होता है कि जो विभाग, संबंधित विभाग जो है सचिवालय में, जैसे कृषि का जो संबंधित विभाग कौन होगा? कृषि विभाग होगा। तो कृषि विभाग जो नीति बनाएगा उसे संबंधित निदेशालय यानी कृषि निदेशालय, उसका संबंधित निदेशालय हो गया, और कृषि निदेशालय उस नीति को कार्यान्वित करेगा। इस प्रकार ये जो जितने भी आप निगम देख रहे हैं, उद्यान निदेशालय हुआ, भू संरक्षण निदेशालय है, कृषि विपणन निदेशालय है, राजस्थान राज्य बीज निगम है या राजस्थान राज्य भू विकास निगम है, ये सभी बीज प्रमाणन अभिकरण है, ये सभी कृषि निदेशालय के ऑफिशियल कार्यकारी संगठन हैं। तो आंतरिक रूप से ये जो हमने अभी संगठन, कृषि विभाग के आंतरिक संगठन की हमने बात की, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि कृषि विभाग का जो निर्माण हुआ था एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया में, जो वर्तमान स्वरूप है काफ़ी लंबी प्रक्रिया से आया है। तो सबसे पहले तो 7 अप्रैल 1949 को कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 5 जनवरी 1950 को जो है एकीकृत कृषि विभाग की स्थापना की गई, और भरतपुर से जयपुर इसका स्थानांतरण किया गया 1952 में, और फिर 55 में, 1974 में और 1977 में कृषि विभाग में अलग अलग चेंजेस आए। तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था जो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में आपको कृषि विभाग का जो संगठन है, यानी कि आंतरिक जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको आज मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे कृषि विभाग के जो कार्य हैं, कृषि विभाग कौन से कार्य करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इससे संबंधित एक डायग्राम भी बनाना होगा। जैसे मैं आपको भी समझा देती हूँ कि कृषि विभाग जो है सबसे ऊपर उसमें लिख दीजिएगा कि कृषि मंत्री सबसे ऊपर आएगा, और उसके नीचे राज्य मंत्री स्तर का मंत्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप एरो लगा के डायग्राम बना देंगे। उसके नीचे जो है प्रशासनिक स्तर पे आपको लिखना होगा कि उससे नीचे कृषि उत्पादन सचिव आ जाएगा, और फिर उससे नीचे जितने भी संबंधित उपनिदेशक, निदेशक, सहायक निदेशक, ये अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो एक इतना जो हायरार्की लेवल है जो हमने गृह विभाग और वित्त विभाग में आपको समझाया, इसी हायरार्की लेवल से ही सारे संगठन, सारे विभाग
बनते हैं। तो आपको डायग्रामेटिकली भी उसको समझा देना है और जो लिखा हुआ है मैंने समझाया है वो भी आपको इसी तरह से समझाना है, तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कृषि विभाग का निर्माण कैसे हुआ, कृषि विभाग के वर्तमान स्वरूप में आया है कृषि विभाग इतने लंबे समय से, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और कृषि विभाग का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम कार्यों पे चर्चा करेंगे।